गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोहर सिंह शेखावत सरस्वती स्कूल श्री विजयनगर से मैथ लेक्चरर। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि हमारे विद्यालय के स्टाफ के द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उससे आपको ज़रूर हेल्प मिल रही होगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी समस्या होगी उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे जो भी वीडियो आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो मैट्रिक्स चल रहा था, उसी का वीडियो आगे अपने आज और बनाएंगे। तो मैट्रिक्स में अपने एक गुणधर्म छोड़ दिया था, वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो गुणधर्म ये था कि परिवर्त आव्यूह, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है? किसी आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर प्राप्त आव्यूह इसका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे एकाटी या ए डैश से दर्शाते हैं। तो विनिमय मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, और उससे जो आव्यूह प्राप्त होगा उसको अपने, जैसे कोई आव्यूह ए था तो उसका जो ट्रांसपोज है वो उसको अपने ए के टी से लिख देंगे। तो मैं इसका एग्जांपल देके समझाता हूं आपको कि ए अपने एक आव्यूह लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसका ऑर्डर देखो 1 और 2 दो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 2 into 3 है। अब ये प्रथम पंक्ति है, इसको मैं प्रथम स्तंभ बना देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 और 3। द्वितीय पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देता हूं तो ये आएगा 4 5 और 6। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो पंक्ति थी वो स्तंभ बन गया, स्तंभ जो था वो पंक्ति बन गया। देखो ये प्रथम स्तंभ था 1 और 4, वो क्या आ रहा है, प्रथम पंक्ति बन रहा है। 2 और 5 जो था वो द्वितीय स्तंभ था, यहाँ पे द्वितीय पंक्ति बन गई। इसी प्रकार 3 और 6 जो है वो तीसरा स्तंभ था, वो यहाँ पे तीसरी पंक्ति बन जाती है। तो इस प्रकार से अपने ट्रांसपोज निकालते हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता है। यानी 2 into 3 है तो अब क्या हो जाएगा 3 into 2 हो जाएगा। और इसको अपने किससे दर्शाते हैं, ए के टी से दर्शाते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज आव्यूह यानी परिवर्त आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद में है इस परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, यानी आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुणधर्म हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको समझा देता हूँ। जैसे ए का टी है, उसका दोबारा यदि टी करेंगे, यानी आपको आव्यूह ए, ये आव्यूह था अपने पास, इसका मैंने टी किया। अब यदि मैं इसका दोबारा से टी करता हूँ तो जो आव्यूह प्राप्त होगा यानी वापस अपने को यही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो 2 बार यदि अपने किसी आव्यूह का परिवर्त कर दें तो हमें वापस वही आव्यूह यानी मूल आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो गुणधर्म ये होगा। सेकंड गुणधर्म ये कहता है कि यदि अपने को 2 आव्यूह दे रखे हैं, एक ए दिया हुआ है दूसरा बी दिया हुआ है, उसको आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, यानी चाहे तो उनको प्लस करो चाहे माइनस करो। करने के बाद जो आव्यूह अपने को प्राप्त होगा उसका अपने यदि ट्रांसपोज आव्यूह निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, अपने ए का टी पहले निकाल लिया, फिर बी का टी निकाल लिया, उन दोनों को जोड़े या घटाएं, वो इसके बराबर आएगा। ठीक है बच्चों। थर्ड जो था, इसके मैं ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ये है कि यदि अपने को 2 आव्यूह दिए हुए हैं, पहले अपने उनका गुणा करेंगे, गुणा करना सीख चुके हैं, तो ए बी का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो हमें नया आव्यूह प्राप्त होगा उसका अपने क्या करेंगे, ट्रांसपोज आव्यूह निकाल लेंगे। फिर वो जो आव्यूह होगा वो किसके बराबर होगा, उसका जो वैल्यू है वो होगा बी का टी डॉट ए के टी के बराबर होगा। यानी बी को पहले रखना पड़ेगा और ए को बाद में रखना पड़ेगा, एक बी के टी को पहले और ए के टी को बाद में। फिर यदि इनका गुणा करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। ठीक है बच्चों। अब आ गया फोर्थ जो नियम था इसका कि के ए का टी, यानी यहाँ पे के क्या है, एक अचर संख्या है, यानी एक अचर राशि है। यदि अपने इसका ट्रांसपोज आव्यूह निकालते हैं तो के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप केवल ए जो आव्यूह दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज आव्यूह निकाल दें। जैसे ये आव्यूह ए दिया हुआ था, यदि मैं इसको किसी संख्या से गुणा कर देता हूं, जैसे 2 से गुणा कर दिया तो ये क्या बन गया, 2a बन गया। अब यदि मैं इसका टी निकालता हूं तो 2 वापस कॉमन आ जाएगा और अंदर जो आव्यूह है उसका टी का ही ट्रांसपोज होगा, सॉरी ए का ही ट्रांसपोज होगा, 2 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कहना चाहता है 4th नंबर नियम। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए इसके गुणधर्म। अब इसी के अंदर 2 नियम और आते हैं। एक तो आता है कि सममित आव्यूह और दूसरा आता है विषम सममित आव्यूह। तो पहले अपने पढ़ते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह
उदाहरण के द्वारा समझा देता हूं। वह अवयव, वह वर्ग अवयव, इसके सम्मित के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक वर्ग अवयव लेना पड़ेगा। वह वर्ग अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों को परस्पर विनिमय करने पे हमें वापस वही अवयव प्राप्त हो, यानी ए का टी जो है वो किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, उसमें कोई चेंज नहीं हो, तो जो ए है वो किस प्रकार का अवयव कहलाएगा, सम्मित अवयव कहलाएगा। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं। एग्जाम्पल अपने लेते हैं कि एक अवयव लिया 1 2 3 2 3 और 3, उसके बाद में 1 और 1 और 2, ये अवयव ले लिया हमने ए। अब इसका मैं यदि ट्रांसपोज अवयव निकालता हूं तो ध्यान से समझना बच्चों कि ए का टी यदि मैं निकालता हूं तो प्रथम पंक्ति है इसको मैं स्तंभ बनाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 2 और 3। अब दूसरे पंक्ति को मैं स्तंभ बनाऊंगा तो ये आ गया 2 3 और 1। तीसरे पंक्ति को मैं स्तंभ बनाऊंगा तो ये आ गया 3 1 और 2। अब बच्चों ध्यान दो कि जो अपने को पहले मूल अवयव दिया गया था और इसमें कोई फर्क है क्या, कोई चेंज हुआ क्या? यहां देखो आप, इसमें प्रथम पंक्ति में 1 2 3 थे, दूसरे में 2 3 1 था और 3 1 और 2, यानी वापस वो वही अवयव आ जाता है। तो ये कहलाता है कि ए का टी है वो ए के बराबर आ गया, तो ये इस प्रकार का अवयव क्या कहलाएगा, सम्मित अवयव कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में एक रह गया कि विषम सम्मित अवयव। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि ए आई जे की जो वैल्यू है, यानी आई जे आप समझ चुके हैं, पहले एलिमेंट का एड्रेस बताते हैं, वो बराबर होगा किसके, ए जे आई के। यानी यदि मैं यहाँ 1 2 लेता हूं तो वो 2 1 के बराबर होगा। तो आप यहाँ देखो ये हो गया 1 2, वो 2 1 के बराबर आ गया। यदि यहाँ मैं 1 और 3 लेता हूं तो 1 3 ये हो गया और वो किसके बराबर आएगा, 3 1 के, तो वो इस प्रकार से बराबर हो गया। ठीक है बच्चों। अब एक रह गया कि विषम सम्मित अवयव। विषम सम्मित अवयव वो होगा जिसमें यदि अपने ए के टी का ए का ट्रांसपोज निकालें और वो किसके बराबर आ जाए, ए के माइनस ए के बराबर आ जाए, यानी ए का टी है वो बराबर हो जाए किसके, माइनस ए के। तो अपने क्या लिखेंगे कि ए जो था वो क्या था, एक विषम सम्मित अवयव था। जैसे इसको इस रूप में समझे तो ए जे आई इक्वल होगा माइनस ए आई जे, यानी इन अवयवों के बीच में माइनस का फर्क होगा। ठीक है बच्चों। और साथ में ही जो भी जितने भी विषम सम्मित अवयव अपने पढ़ेंगे उसके अंदर जो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, कौन से होते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव, ये 1 3 और 2, यहाँ पे आपको 0 लेना पड़ेगा, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव जो होंगे वो सारे के सारे ए आई जे इक्वल 0। कब, जब आई किसके बराबर हो जाए, जे के, आई जे के बराबर होगा तो 1 1 2 2 और 3 3। इस प्रकार से ये भी एक अपने को वर्ग अवयव लेना पड़ेगा। अब मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। तो एग्जांपल रहेगा अपना कि अपने पास एक अवयव है, उसके विकर्ण के अवयव तो सारे क्या करने पड़ेंगे, 0 करने पड़ेंगे। तो पहले ये 0 ले लिया, अब मैंने यहाँ पे h लिया है तो यहाँ पे g ले लिया। अब नियम के थ्रू कि यहाँ माइनस है तो इनमें क्या फर्क होगा, माइनस का फर्क होगा, तो यहाँ मैं h कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस का g कर देता हूँ। अब दूसरा एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट लेता हूँ, जैसे f ले लिया, तो उसका ये हो गया एलिमेंट अपने पास 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 2, तो माइनस का फर्क आना चाहिए, यानी ये आ गया माइनस का f। और तीसरा जो है वो 3 3 होगा तो वो अपने को 0 लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब ये जो अवयव आ गया इसको मैंने a नाम दे दिया। अब यदि मैं a का t निकालता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ देखो 0 माइनस h माइनस g, फिर उसके बाद में h 0 और माइनस f, उसके बाद आ जाएगा g f और 0। तो अब आप बच्चों देख रहे हो कि यदि अपने यहाँ से माइनस कॉमन ले, यदि अपने माइनस कॉमन ले तो अपने को ये किसके बराबर मिल जाएगा, a के बराबर मिल जाएगा, यानी ये वापस वही a अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो अवयव है वो क्या कहलाता है, विषम सम्मित अवयव कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब जो अपने गुणधर्म पढ़े थे उसके अंदर चौथा नियम ये था कि ए बी का टी जो है वो बराबर होता है किसके, बी का टी और ए का टी। अब आपने ट्रांसपोज अवयव निकालना सीख लिया और गुणा आपने पहले ही सीख लिया कि गुणा कैसे करते दो अवयव का। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, 7 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, वो क्वेश्चन अपने करेंगे, फिर अपने जो बाकी के क्वेश्चन रहे हुए 3.2 एक्सरसाइज में वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रहेगा अपने पास
एक अवयव ए दिया हुआ है 4 2 -5 1 0 3 और बी अवयव अपने को दिया हुआ है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 और 2। इनके ऑर्डर लिख देता हूं मैं। इसका ऑर्डर है 2 × 3 और इसका ऑर्डर है 3 × 3। और हमें ज्ञात क्या करना है, यानी प्रूफ क्या करना है कि ए बी का टी जो है वो बराबर होगा किसके, बी का टी और ए का टी। तो पहले मैं टी भी निकाल देता हूं कि ए का टी जो है वो क्या बनेगा, वो आ जाएगा अपने पास 4 2 -5 और 1 0 और 3। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में बी का टी निकालेंगे तो बी का टी क्या आ जाएगा, बी का टी आ जाएगा अपने पास 6 -1 और 1, उसके बाद में -7 2 0 0 5 और 2। इसका ऑर्डर 3 × 3 रहेगा, इसका ऑर्डर जो वो चेंज हो जाएगा और 3 × 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक वर्ग भी था तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंक्ति और स्तंभ को चेंज करेंगे तो संख्या वही रहेगी। अब उसके बाद में पहले अपने ए बी निकाल लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालने के लिए अपने ए और बी का गुणा करेंगे, तो ए बी बराबर यहाँ ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की जो वैल्यू है वो अपने पास है 4 2 -5 1 0 और 3, और बी की जो वैल्यू है 6 -7 और 0 -1 2 5 1 0 और 2। अब पहले इनका ऑर्डर लिख के देखते हैं कि क्या इनका गुणा संभव है या नहीं है। 2 × 3 3 × 3। तो गुणा का नियम है कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरी अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, जो कि हमें बराबर मिल रही है। अब उसके बाद नया जो अवयव मिलेगा उसमें 2 तो पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। तो मैं यहां पे इनका गुणा लिख रहा हूं। तो प्रथम पंक्ति का पहले स्तंभ के संगत अवयव से गुणा करेंगे, फिर दूसरे से करेंगे, फिर तीसरे से। पहले करते हैं 6 × 4 24, फिर 2 × -1 -2 और -5। ठीक है बच्चों। अब इस स्तंभ से गुणा कंप्लीट होगा इसका। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 4 × -7 कितना हो जाएगा, -28, बीच में स्पेस रहेगा, फिर +4 और उसके बाद में 0। फिर नेक्स्ट करते हैं, पहले 0 आ गया, उसके बाद में 10 और -10। तो ये प्रथम पंक्ति है वो कंप्लीट हो जाती है। अब द्वितीय पंक्ति निकालने के लिए द्वितीय पंक्ति के संगत अवयव का प्रथम द्वितीय और तृतीय स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। तो 1 × 6 क्या हो जाएगा 6, 0 × -1 क्या हो जाएगा 0, 3 × 1 क्या हो जाएगा +3। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपने -7, फिर 0 और उसके बाद में 3 × 0 0। फिर उसके बाद में करेंगे तो 1 × 0 0, फिर 0 × 5 0 और 3 × 2 6 आ जाएगा। अब अपने इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 24 है, उसमें से माइनस कर देंगे 7, तो 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में 28 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस का बच जाएगा 24 और नेक्स्ट आ जाएगा 0। उसके बाद में 9, फिर -7 और 6। तो ये अपने निकाल लिया ए बी। अब हमें निकालना क्या था, एलएचएस पार्ट था ए बी का टी। तो ए बी का टी निकालने के लिए अपने उसका ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं। तो ए बी का टी बन जाएगा अपने पास, ये आ गया अपने पास 17, फिर -24 और 0, फिर उसके बाद में 9, -7 और 6। तो ये रिजल्ट अपने पास आ जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये निकाल लिया अपने ए बी का टी। अब मैं एक बी का टी आगे रख के ए का टी पीछे रख के गुणा करता हूं, और वो ये बीच वाला जो पार्ट है वो मैं क्लियर साफ कर देता हूं। ठीक है बच्चों। या जो ए बी का टी है वो मैं यहां लिख देता हूं कि ए बी का जो टी प्राप्त किया था आपने, वो आया था अपने पास 17, 9, -24, -7, 0 और 6। अब अपने करते हैं बी का टी और ए के टी का गुणा। तो बी का टी पहले लिखना है, ए का टी बाद में लिखना है। तो देखो क्या बनेगा, ये बी का टी डॉट ए का टी, वैल्यू पुट करते हैं। बी की टी की वैल्यू है 6, -1 1, -7 2 0
0, 5 और 2। फिर a की वैल्यू जो है, a की t की वैल्यू 4, 1, 2, 0, -5 और 3। अब इनका गुणा करेंगे तो पहले ऑर्डर देख लेते हैं। 3 × 3 है, इसका ऑर्डर है 3 × 2। तो ये देखो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो गुणा पॉसिबल है। और नया जो अवयव मिलेगा वो 3 × 2 ऑर्डर का मिलेगा। तो गुणा करते हैं प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से, तो ये आ जाएगा 6 × 4 24 प्लस यानी माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक पंक्ति से एक स्तंभ से गुणा कंप्लीट हो गया, तो इसका गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये आ जाएगा 6, फिर -1 × 0 0 और उसके बाद में प्लस का 3, फिर उसके बाद में -7 × 4 माइनस का 28, फिर प्लस का 4 और प्लस 0। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का 7 प्लस 0 और प्लस 0। अब नेक्स्ट करेंगे तीसरी पंक्ति का प्रथम स्तंभ से, तो 0, फिर 10, फिर माइनस का 10 और उसके बाद में इसका गुणा इससे करेंगे तो 0, फिर 0 और उसके बाद में आ गया 2 × 3 प्लस 6। अब इसको अपने ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17, फिर 9, उसके बाद में माइनस का 24 और माइनस का 7, फिर 0 और 6। तो ये रहेगा अपना क्वेश्चन 7 नंबर। इसमें आप देखो कि a b का t ये अपने यहाँ निकाला था, यहाँ लिख दिया था, और अब दूसरा पार्ट जो निकाला वो निकाला b का t a का t, और उसका रिजल्ट जो है वो भी यही आ रहा है। तो ये दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अपने ये लिख सकते हैं कि a b का t जो है वो बराबर होता है किसके, a का t सॉरी b का t और a के t के बराबर। यानी b को पहले लिखना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर a लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे और उनका डॉट करने पे वो दोनों बराबर आते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जो अपने क्वेश्चन करते हैं 3.2 एक्सरसाइज का 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर। तो ये बच्चों क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से कर लेना। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये रहेगा अपने पास कि एक अवयव दिया हुआ है a बराबर 0 माइनस का 10x/2, फिर 10x/2 और 0, और यहां पे एक अपने को i दिया गया है जो यानी i2 लिख सकता हूं, 2 × 2 ऑर्डर का एक अवयव है, इकाई अवयव है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि i + a इक्वल होगा किसके, i - a डॉट, यहां एक अवयव दिया गया है cos x - sin x, फिर sin x और cos x। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को दिया गया। तो पहले अपने LHS पार्ट निकालते हैं, फिर RHS निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे I लिख देता हूँ, या I आप लिख ही लेना 1001, वो नेक्स्ट अपने LHS पार्ट लेंगे उसमें करते हैं। तो सॉल्यूशन में अपने लेते हैं कि I + a, I की वैल्यू है 1001 और प्लस a करेंगे तो a की अभी अपने को दे रखी है 0 माइनस का 10x/2 और 10x/2 और 0। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस का 10x/2, फिर 10x/2 और 1। तो ये अपना आ गया LHS पार्ट। तो LHS पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आई कि a दिया हुआ था, उसके अंदर i अपने पास 2 × 2 ऑर्डर का अवयव था, इकाई अवयव था, उसको अपने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करना अपने पहले सीख चुके हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये LHS पार्ट अपने ज्ञात कर लिया। अब बात आती है कि RHS पार्ट निकालना, तो पहले मैं i - a निकाल देता हूं। तो i - a निकालेंगे तो क्या आएगा, i - a जो है वो बनेगा 1 0 0 1, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और 0 माइनस का 10x/2 है, फिर 10x/2 है और उसके बाद 0। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 10x/2 और 10x/2 और ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1।
ठीक है बच्चों, तो i माइनस ए निकाल लिया। अब अपने निकालते हैं RHS साइड। RHS साइड क्या है कि i माइनस ए का गुणा करना है किस अवयव के साथ, cos x माइनस साइन एक्स, फिर उसके बाद में साइन एक्स और cos x, ये अपना अवयव रहेगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बता देता हूं कि आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में तीसरे चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वहां से दो फॉर्मूले यहां लिख रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं कि एक तो था cos 2x का, तो यहां पे cos x दिया हुआ है। cos x का फॉर्मूला जो होगा 1 माइनस 10 के पदों में 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। और दूसरा पढ़ा था आपने साइन 2x का, यदि 2x होता तो यहाँ कोण है जो हाफ नहीं आता, यानी x आता। अब यहाँ x है तो कोण हाफ हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 10 एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूले अपने 11th क्लास में पढ़े थे, उनका यूज करेंगे। और साथ में मैं क्या करता हूँ कि इनके वैल्यू तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है तो अपने क्या कि इसको लेट कर लेते हैं कि मान लिया कि 10x बटा 2 जो है, x बटा 2 है वो अपने पास y है, तो यानी 10x बटा 2 की जगह y पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 2y अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा किसकी जगह, कोस और साइन की जगह। और 10x/2 को y भी मान लिए है, तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा i माइनस ए की यहाँ पे, तो उसमें भी मैं क्या करूंगा कि 10x/2 को y लिख दूंगा। तो ठीक है बच्चों, ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं। पहले मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 1 10x/2 माइनस का 10x/2 फिर 1, और उसके बाद था कोस माइनस का साइन, उसके बाद में आ गया साइन और कोस। अब अपने y के पदों में जो वैल्यू है 10x/2 की जगह ये रख देंगे, साइन की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और कोस की जगह ये कर देंगे। तो फिर देखते हैं ये क्या बनता है। तो अब मैं वैल्यू रिप्लेस करके लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1y माइनस वाई और 1, उसके बाद में यह आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा माइनस का 2y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद में 2y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आप बच्चों देख रहे हो कि जो दूसरा अवयव है उसमें प्रत्येक अवयव के बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। आपने अवयव के अंदर कोई बाहर कोई एलिमेंट दे दिया, उसका मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि मल्टीप्लाई अपने करते हैं कि प्रत्येक अवयव के साथ उसका गुणा होता है। अब जैसे कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक के बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो वो अपने कॉमन ले लेते हैं, जैसे कैलकुलेशन अब ईजी हो जाएगी, और कॉमन लेके पूरे के बाहर लिख देते हैं, यानी 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब पीछे पहले जो अवयव था वो तो सेम ही लिख देंगे, और जो दूसरा अवयव था वहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2y, उसके बाद में आ गया 2y और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब डॉट में गुणा करना है इनका, तो 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं बाहर लिख देता हूं और इनका गुणा करते हैं प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से। 1 का इससे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का इससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2y, और इसका गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का y माइनस वाई की क्यूब। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं, तो माइनस वाई का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का y प्लस वाई की क्यूब, और इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2y। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस माइनस, और ये आ गया प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको प्लस माइनस करते हैं, क्या रिजल्ट आता देखते हैं। तो ये बनेगा 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर तो पहले से था, और उसके बाद में यहां देखो प्लस माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। फिर यहां से दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का वाई बचेगा, और वाई की क्यूब भी दिया तो वाई माइनस का कॉमन लेते हैं, यानी माइनस का वाई कॉमन लिया, पीछे बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं, माइनस का वाई है प्लस का 2y है, तो ये बच जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से यदि अपने y कॉमन लेते हैं
तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर। उसके बाद में जो लास्ट में बचा है वाई का स्क्वायर है, 2 वाई स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, तो यानी वाई स्क्वायर बच गया और प्लस का 1 बच गया। इसको लिख दे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि जो अवयव है उसके अंदर प्रत्येक पद के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो वो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर पहले से था, और अंदर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी अपने पास 1 माइनस वाई, फिर वाई और 1। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो गया। अब y की यदि अपने यहाँ वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो y क्या माना था अपने 10x/2, तो 10x/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा 1 माइनस 10x/2 और 10x/2 और 1। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो वैल्यू है किसकी, RHS की है, और LHS जो अपने निकाला था वो था ये वाला अपने पास, ये जो वैल्यू थी वो LHS की थी। ठीक है, तो अब इसको आप कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखते हैं। 1 माइनस 10x/2 था तो 1 माइनस 10x/2 था आ गया, और यहाँ 10x/2 और 1 है तो यहाँ भी 10x/1 आ गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि LHS है वो RHS के बराबर, यानी LHS इक्वल है किसकी, RHS की। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।